दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसा कि आज जो टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूं आपके लोगों के समक्ष, तो आपको याद होगा कि मैंने 12 की 12 लग्नों पर अपनी पूरी लग्न की सीरीज बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। और आज हम लोग जिस चीज पर चर्चा करने आए हैं वो है मेष लग्न में जो लग्नेश है वो 12 के 12 भाव में किस प्रकार का परिणाम देता है, किस प्रकार का फल आप लोगों को देता है। देखिए, लग्नेश किसे कहते हैं? अगर आप लोगों की कुंडली में यहां पर 1 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें कि मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो आज चर्चा किस बात की हो रही है कि जो हमारी मेष लग्न है, अब उसका राजा कौन है? उसका राजा है मंगल। तो हम मतलब लग्न किसको कहते हैं? लग्न यानी स्वयं हम। तो जिस जगह पर जिस भाव में लग्न का मंगल मतलब जो राजा का संबंध किसी भी भाव से होता है, ये हमारे 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये मेष लग्न है उसका जो राजा है मतलब मंगल लग्नेश किस जगह से अपना संबंध बना रहा है, मतलब 12 भाव में वो कहां पर बैठा है। आज इस तरीके की चर्चा हो रही है। तो आपको सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा? मंगल के बारे में बताऊंगा कि मंगल है क्या। देखिए, मंगल है ताकत, मंगल है हमारा हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मंगल हमारा ब्लड है, मतलब जिस जो हमारा रक्त है वो है। मंगल हमारे भाई की स्थिति भी है, मतलब हमारा छोटा भाई, हमारे बड़े भाई, अगर हम किसी चीज को देखते हैं रिलेशन में तो वो क्या है? मंगल हमारा भाई का रिश्ते में भी है। और जब हम अपनी लग्न के बारे में देखते हैं तो ये हमारे लग्न का लॉर्ड है, मालिक है, लग्नेश है, राजा है। तो अब इसकी हमारे पास क्या होता है? देखिए, मंगल को 2 विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। 7वीं दृष्टि से तो हर ग्रह सामने वाले हाउस को देखता ही देखता है, लेकिन मंगल की जो दृष्टियां हैं वो क्या है? एक तो 4थी दृष्टि है, एक 7वीं दृष्टि है और एक 8वीं दृष्टि है। तो अब किसी भी भाव में अगर मंगल जाता है तो हम आपको इस दृष्टि के बारे में भी पूरी नॉलेज देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो पहली दृष्टि है वो आपको मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है। तो ये है हमारी सुरक्षात्मक दृष्टि, इसकी जो ये सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट प्रदान करती है। मंगल का काम क्या है? मंगल सेनापति भी है, मंगल आईपीएस ऑफिसर भी है। मंगल एक ऐसी ताकत है आपके घर की जिस पर आपको मान होता है, अभिमान होता है। तो ये है हमारी ताकत। अब इसकी जो पहली दृष्टि जाती है, मतलब 4th दृष्टि, पहली दृष्टि इसकी हम लोग कौन सी कहते हैं? 4थे घर पर इसकी दृष्टि जाती है। और वो 4था घर अगर हम कालपुरुष की कुंडली से देखते हैं तो किस चीज का होता है? हमारा अपना घर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का घर होता है। तो ये दृष्टि मंगल की जो 4थी दृष्टि होती है, मंगल अलग अलग स्थानों पर बैठ के आपको बताऊंगा, तो पहले आप उसकी दृष्टि जरूर समझिए। मतलब जो उसकी 4थी वाली दृष्टि होती है वो कहीं पर भी बैठे होंगे, 4थी दृष्टि से उस हाउस को वो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, मतलब उसको वो अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे होंगे। और जो उनकी 7वीं दृष्टि है, ये रेड कलर ऑफ एनर्जी से क्यों दिखाई है? क्योंकि वो एकदम हॉट दृष्टि है। वो किस प्रकार की दृष्टि कहते हैं? देखिए, मंगल सेनापति की हैसियत से वर्क करते हैं, मतलब किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अधिकार प्राप्त करना, मतलब उसको जीतना। अगर आप युद्ध वाली शैली में बात करोगे, क्योंकि मंगल का जो सारा सिस्टम है वो किससे जुड़ा हुआ है? युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो ये जो दृष्टि है इनकी 7वीं, अगर इनकी कहीं पर भी 7वीं दृष्टि जाती है तो मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं? गर्म दृष्टि है, हॉट दृष्टि है। तो ये उस भवन को जीतना चाहते हैं, उस पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी ये दृष्टि मंगल की ये बताती है। और जो 8वीं दृष्टि है, देखिए 8वां हाउस हमारा किस चीज का? ऑकल्ट साइंस का हाउस है, मतलब छुपा हुआ विज्ञान, एक ऐसा अंधेरा जहां आपको ये पता ही ना हो कि वहां पर क्या है। तो इन लोगों के मन में
हमेशा मतलब मंगल के मन में हमेशा ये बात रहती है कि देखो वहां पर जहां अंधेरा है वहां जाकर देखो क्या सीन है। तो जितने भी बड़े बड़े आप ये ऑपरेशन देखते हो कि पता चला कि कोई व्यक्ति कहीं छुपा हुआ है और सरकार ने वहां पे क्या किया, सैनिकों को उतार दिया। तो इस तरीके के जितने भी ऑपरेशन होते हैं किसी के ऑर्डर पर होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं करते और क्या करते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं। कौन से हाउस पे पहुंच जाते हैं, मतलब हिडन हाउस, ऑकल्ट हाउस, ये वाली चीज आपको यहां बात को पकड़ना है। मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में ये लोग हिस्सा लेते हैं कि जिसमें इनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि हो सकता है कि हमारे ऊपर भी सामने वाला अटैक कर दे। ये सारी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पर इनसे भी अच्छी तैयारी के लोग वहां बैठे हुए हो। तो इस तरीके का इनका एक माइंड सेट होता है। जो मंगल है हमारा, जो एर्थ दृष्टि उसकी क्या होती है, इसी टाइप की दृष्टि होती है कि उनका मन इस बात का लगा रहता है कि देखो यहां पर और देखो यहां से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से इनकी मैंने आपको ये तीनों दृष्टियां बताई। तो अब सबसे पहले बात होगी कि अगर लग्न का, मेष लग्न का मालिक अगर अपने पहले ही भाव में हो तो वो किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देगा। देखिए, जैसे पहला वाला घर है, पहला घर किसका है, मंगल का, राशि से खुद का अपना घर है। लेकिन यहां पर सूर्य क्या होते हैं, यहां सूर्य भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। ये मैं आपको अपनी वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर क्या होगा, मंगल और सूर्य की एनर्जी दोनों आपस में मिलती हैं और वो क्या करती हैं, एक शासन हो गया, एक प्रशासन हो गया। मतलब यहां पर ये जो व्यक्ति है वो बड़ी से बड़े पदों को प्राप्त करते हैं। और मंगल के अंदर एक बात जरूर होती है कि जो फर्स्ट हाउस का मंगल है उसके अंदर एनर्जी जरूरत से ज्यादा होती है। मतलब उसके अंदर जो ताकत है, उत्साह है, वो बहुत है, जोश बहुत है उन लोगों के अंदर काम करने को लेकर। वे लोग बड़े मेहनती होते हैं और बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स वो बनते हैं, चाहे वो आर्मी में जाएं या किसी भी चीज में जाएं। लेकिन क्या होता है कि ये लोग मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर मंगल, आप ये समझिए कि पूरी तरीके से आपको ताकत देने के लिए आया है। तो ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर यहां मंगल को यहां देखते हैं अगर, तो क्या होगा यहां पर, देखिए आप तुरंत कह दोगे चार्ट में कि ये जो जातक है वो मंगली होगा। देखिए इस पर वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि मंगल कहां कहां मंगली होते हैं। देखिए 12वें भाव में मंगली कहलाते हैं, पहले भाव में कहलाते हैं, 4th में कहलाते हैं, 7th में कहलाते हैं और 8th भाव का मंगली कहलाते हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी मंगल की ऊर्जा के बारे में बता दूं कि जहां जहां पर ये मंगली कहलाते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर मंगल की पावर ज्यादा होगी। और मंगल की पावर मैंने अभी आपको क्या बताई, उत्साह, मेहनत और उसके अंदर जोश, जैसे कि एक सैनिक में होता है, इस प्रकार का उसका वर्क होगा। तो यहां पर ये लोग जहां पर ये मंगल वाले मैंने आपको स्थान बताए हैं, ये लोग लीग से अलग हटकर कार्य करते हैं। मतलब अगर ये लोग ये चाहते हैं कि मुझे कुछ अपने जीवन में एकदम नया करना है, तो ये नया कर गुजरने वाली पावर रखते हैं यहां अपने पास। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि जा रही है वो कहां पर जा रही है, चौथी दृष्टि जा रही है उसके अपने ही घर, मतलब अपने हाउस, भौतिक भवन वाले, जहां का वो रहते हैं, या गाड़ी बंगला इस टाइप वाली चीजों, भौतिक सुख वाले स्थान पर जा रही। और ये मन का स्थान भी है। पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट हाउस का मंगल होते हैं, जहां पर ये राजा स्वयं अपनी गद्दी पे विराजमान है, आप समझ लीजिए सारी की सारी ताकत उसके पास है। ये लग्न क्या है, हम स्वयं, तो हम अपने ऊपर भी बहुत खर्च करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी खर्च करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक होगा, इस टाइप की सारी चीजें क्या होता है, मंगल फर्स्ट हाउस में होता है। देखने में स्मार्ट होते, कथीले होते हैं ये लोग। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों का जो थोड़ा मन, मतलब जो मन होता है, ये लोग इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आप इसको समझिए। अब चौथी दृष्टि इनकी कहां जा रही है, अपने सुख भवन पर जा रही है। तो सुख भवन को ये बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देगा। मतलब आपको ये समझ लिए, ना तो इनके पास गाड़ी की कोई कमी, ना पैसे की कोई कमी। मतलब जिन जिन चीजों से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है, मंगल उस चीज को सुरक्षा प्रदान कर देंगे, उनकी 4th दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि के बारे में आप समझिए।
सातवीं दृष्टि ग्रह दृष्टि है और ये कहां जा रही है, हमारे पार्टनर वाले हाउस में, हमारे स्पाउस वाले हाउस में। तो जहां पर मंगल की सातवीं दृष्टि जाएगी वहां दंगल अवश्य होगा, मतलब आपस में झगड़ा जरूर होगा। और इसकी रेमेडी सिर्फ इतनी सी होती है कि आप ये मान के चलिए कि जब आपको पता है कि मेरी शादी फर्स्ट हाउस वाले मंगल से हो गई है, तो क्या करेगा उसका स्पाउस, जब उसको गुस्सा आ रहा होगा तो उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वहां लड़ना शुरू हो जाएगा तो ये बात बहुत आगे की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी सी देर आप चुप रहिए तो क्या होगा, वो मंगल वाला जो जोश है, मतलब जो गुस्सा, जोश का मतलब यहां पर गुस्से से है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो वो गुस्सा आगे बढ़ जाएगा और फिर ये फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताऊं कि सेवेंथ हाउस में दृष्टि जाने का मतलब झगड़ा होता है। अब देखिए इसकी जो मतलब आठवीं दृष्टि जा रही है वो ऑकल्ट साइंस मतलब एर्थ हाउस की तरफ जा रही है। तो यहां क्या करते हैं लोग कि देखिए इनके पास ये जो दृष्टि है आठवीं हाउस को खोलने का जो इनका मेथड है, आठवां हाउस वो हिडन चीजें हैं जो मैंने अभी आपके समक्ष रखी। कुछ ना कुछ ये ऐसा जरूर करेंगे, जैसे रिसर्च में चले जाए, या भूमि इनके पास, जैसे इनके मकान से पीछे की ओर से भूमि मिल रही है, पापा की तरफ से मिल रही है, तो ये सारी की सारी उस तरफ अपनी ऊर्जा को लगाते हैं कि अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसको ये लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी में विवाद जरूर होता है, ये भी आप समझिए। तो ये जो दृष्टि है इनकी उस विवाद से उनका झगड़ा वगैरह सब दूर करके इनको क्या करती है, प्रॉफिट में लेकर आती है। मतलब आठवें हाउस से ये एक अच्छा संबंध बनाते हैं और वहां से पैसा भी कमाते हैं। तो ये हो गया मंगल फर्स्ट हाउस की बात। अब देखिए बात करेंगे जब आपका जो लग्नेश है वो सेकंड भाव में चला गया तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये बात मान के चलिए कि सेकंड हाउस किस चीज का हो गया, हमारे मैंने आपको बताया किस चीज का मेन सेकंड हाउस, पैसे से संबंधित है, कुटुंब से संबंधित है और इस व्यक्ति की ससुराल से संबंधित है। आप इनको मोटी मोटी बातों को आप समझ लीजिए। जब मंगल यहां आ जाएंगे तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपको पैसा प्रोवाइड कराने की। अब ये दूसरे हाउस में देखिए 2 नंबर भी लिखा हुआ है, ये भी आप देखिए। तो यहां शुक्र से संबंधित मंगल का जो ये जो घर है वो किसका है, शुक्र का घर है। तो जब सेकंड हाउस में मंगल यहां आते हैं तो मंगल के पास तो वही सारी ऊर्जा है जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताई। तो यहां पर ये अच्छे बिजनेसमैन होंगे, अच्छी जगह जहां भी जॉब करेंगे, हर तरीके से आप समझिए कि जो पैसे की जिम्मेदारी है वो किसके पास है, मंगल के पास है। और यहां पर शुक्र के साथ मंगल का आना मतलब सेकंड हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है। तो ये किस चीज का राशि है, शुक्र की राशि में मंगल का होना। क्या होता है कि जैसे ये पुरुष है मान लीजिए, तो इनको जो लाभ होगा वो किस चीज से होगा, महिलाओं से लाभ होगा। जैसे ये बिजनेस इस प्रकार के करेंगे जहां पर जो है महिलाओं से इनको लाभ होगा, मतलब वो उनकी कस्टमर होंगी। तो इस तरीके से इनको एक तो ये चीज इनको मिलती है। दूसरी बात एक होती है कि जिस व्यक्ति के मतलब जो मेष लग्न वाले लोग हैं उनका अगर मंगल सेकंड हाउस में होता है तो क्या होगा कि ये व्यक्ति अपने ससुराल वाले, जैसे आप मान लीजिए कि जब इनकी शादी हुई तो ससुराल वालों के पास बाय द वे घर नहीं था। आप पहले तो ये मान के चलिए एग्जाम्पल कि इनके पास घर नहीं था। तो जब इस लड़के से उनकी शादी होगी तो उनके साले का भी, साली का भी और ससुराल में ससुर वगैरह का भी सबका घर बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि इनके कदम इनकी ससुराल के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, वे लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे दामाद का मतलब एक अच्छा कदम पड़ना हम लोग मानते हैं कि जिसका सेकंड हाउस में मंगल होता है मेष लग्न वालों का। तो ये चीज भी आप यहां नोट कीजिए, ये बड़े भाग्यशाली होते हैं अपने ससुराल पक्ष के लिए। तो ससुराल पक्ष को भी इनका बहुत सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर और इनके खुद के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पैसे की जिम्मेदारी किसके पास है, मंगल के पास है। तो ये मंगल कहीं से भी आपके पैसे का इंतजाम करा के लाता है। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5th हाउस में इनकी दृष्टि जाती है और 5वां हाउस हमारा क्या है, हमारे बुद्धिमत्ता का हाउस है। मतलब अगर ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग, देखिए ये रेमेडी का भी हाउस है। अगर ये लोग ऑकल्ट साइंस वगैरह में जाते हैं, देखिए 7वीं दृष्टि कहां जा रही है, 8th हाउस में, जैसे ज्योतिष वगैरह में आ गए या किसी इस तरीके की रिसर्च में चले गए जहां 5वें हाउस का भी वर्क हो रहा है
और 8वें का भी, मतलब रिसर्च भी हो रहा है और उससे हम लोग पैसा भी कमा रहे हैं। और ये सब एक्टिविटी का हाउस है, जो हम नई से नई सोच रखते हैं, बिल्कुल नई तरीके की चीज लेकर आनी, वहां रिसर्च से, और वहां तो ये पैसे की जिम्मेदारी देखिए यहां से इसने खोली। और जो इसकी नमी 8वीं दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, आपके 9th हाउस में जा रही है। और वो दृष्टि किस प्रकार की होती है, वो होती खोजी दृष्टि। तो आपके भाग्य को भी ये बिल्कुल खोलने के लिए तैयार है। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको दिन दूनी रात चौगनी प्रगति की ओर लेकर जाते हैं। तो यहां पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा, जब हमारा लग्नेश कहां आ जाएंगे, 3rd हाउस में आ जाएंगे। जब लग्नेश 3rd हाउस में आ जाएंगे तो क्या प्रभाव करेंगे, और लग्नेश कौन है, मंगल। अब मंगल का संबंध किससे बना, 3rd हाउस से बना, मतलब 1st हाउस का संबंध 3rd हाउस से बनना। पहली बात तो आप ये समझ के चलिए कि जब यहां पर मंगल आते हैं तो इनका जो ये राशि है वो कौन सी है, मिथुन राशि है। तो यहां पर इनको एनर्जी किसकी मिलेगी, बुध की एनर्जी मिलेगी। तो मंगल किस चीज की पावर है, मंगल है ताकत, और बुध क्या है, बुद्धि। तो देखिए अगर ये लोग अपनी बुद्धि और ताकत में से किसी एक का काम करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी चीज में ताकत की आवश्यकता है और ताकत से हम लोग ये काम जीत जाएंगे। अब किसी चीज में बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि का ये लोग काम करें तो जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होना शुरू हो जाता है कि ताकत कहती है कि जी मैं काम कर रही हूं, और बुद्धि कहती है मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है। तो ये एक ऐसा घर है हमारा 3rd हाउस, जो क्या होता है, हमें जैसे हमारी कोई प्रतियोगिता होने वाली है, कोई हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, मान लो रिटन टेस्ट हो रहा है, तो उसमें हमारी बुद्धि का इंतजाम होगा। लेकिन ये लोग वहां ताकत का इस्तेमाल, मतलब कहीं जाएंगे तो एकदम किसी से बोल देंगे नहीं जी ये मेरे को नहीं करना, आप करिए। तो यहां पर अगर आप अपने क्रोध को थोड़ा सा शांत रखेंगे और बुद्ध को अपना काम करने देंगे तो क्या है, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यहां पर एक आपको सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, आपको इस मंगल की ऊर्जा को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब जहां पर आपके जोश की, आपके जुनून की आवश्यकता है, वहां पर मंगल का उपयोग कीजिए, और बाकी कार्य आप किस चीज से करेंगे, माइंड से करेंगे। अब इसकी देखिए दृष्टि कहां पड़ रही है, और ये हमारा 3rd हाउस भी है। 3rd हाउस किस चीज का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो पराक्रम में क्या हो गया, आ गया मंगल, मतलब छोटे बहन भाइयों का भी ये झगड़ा कराएगा, ये चीज भी इसमें दिखती है। और 3rd हाउस मैंने आपको किस चीज का बताया, मीडिया का भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बताया है। और ये जो हाउस है अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आपका भाग्य होता है। अब इसकी जो दृष्टि जा रही है जरा उसको देखते हैं। देखिए जो चौथी दृष्टि जा रही है वो जा रही है हमारे 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज का, जॉब का हाउस है। तो ये सबसे पहले तो क्या करता है, अपनी जॉब को पक्का करने की कोशिश करता है। और ये हमारे हाथ भी है, ये मतलब जितनी भी तरीके की आपकी साइंस, ये सब चीज से जुड़ा हुआ हाउस है। तो ये हमारी जॉब को भी अच्छा करता है। तो ये हाउस तो इसने प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसकी जो 7वीं दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, भाग्यवान, मतलब अधिकार वाले क्षेत्र पर जा रही है। तो जब ये अधिकार वाले क्षेत्र पर जा रही है, मतलब उसको जीतना चाहता है, तो 3rd हाउस की दृष्टि अगर हमारी 9th पे जा रही है और हम मंगल बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये जोर जबरदस्ती से भी आपके क्या करेंगे, भाग्य को ओपन कर देंगे। शर्त केवल उतनी है, जो 3rd हाउस की मैंने आपसे बात करी कि देखिए ये पराक्रम के घर में पराक्रम का देवता बैठा हुआ है, आप ऐसे मान के चलिए, तो वहां लड़ाई झगड़े में आपका जीवन ना बीत जाए। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि बुद्धि का इस्तेमाल भी यहां करना आना चाहिए। और जो आपकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो किस चीज पे पड़ रही है, वो हमारे 10th हाउस पे पड़ रही है। अब यहां पर क्या होता है कि 10th हाउस जो हमारे कर्म का भाव है, वहां पर जब इसकी 8वीं दृष्टि पड़ती है तो कर्म ऐसा निकाल के लोग ये लेकर आते हैं कि आप ये मान के चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अंधेरी जगह पर जाते हैं और कोई नई चीज निकाल के लाते हैं, कोई नई इन्वेंशन करके लाते हैं। तो ये अपने 10th हाउस से जो इनका कर्म का क्षेत्र है, वहां पर इनकी जो ये दृष्टि जाती है, तो इनके लिए ये बहुत अच्छी शुभ दृष्टि होती है, जिससे ये लोग पैसा भी खूब अच्छा कमाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा 4th हाउस में अगर लग्नेश आते हैं, मतलब मंगल आते हैं, तो वो क्या काम करते हैं। तो देखिए 4th हाउस है हमारा माता का हाउस है। इसके अलावा क्या है, भौतिक सुख साधनों का हाउस है। और भौतिक सुख साधन में गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया, सारी चीजें आ गई।
इसके अलावा मंगल की ऊर्जा आप समझो क्या है, गरम गरम, बिल्कुल गरम एक स्टार। और ये जो हाउस है वो क्या है, मतलब माता वाला स्थान, या आप इसे कह लीजिए कि थोड़ा पानी से संबंधित स्थान। ठीक है, अब ये गर्म ऊर्जा पानी में जाती है तो क्या होगा कि ना तो वो गर्म रहा और पानी क्या हो गया, पानी गर्म हो गया। तो इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे की ऊर्जा को, यहां पर फोर्थ हाउस के जो मंगल है, यहां पर इस टाइप के जितने भी लोग हैं जिनका मंगल मेष वालों का कहा जाएगा फोर्थ में, उनका मन हमेशा परेशान रहेगा। मतलब कुछ भी वो करना चाहेंगे, कैसे भी करना चाहेंगे, तो क्या होगा, हर चीज में उनका मन बहुत परेशान रहेगा। बातें वो अच्छी करेंगे, सलाह सबको बहुत अच्छी देंगे, लेकिन खुद के लिए उनको हर चीज में प्रॉब्लम होगी, मन से संबंधित हर तरीके की प्रॉब्लम, क्योंकि यह चंद्रमा का भी घर है, ये चंद्रमा के घर आए। अब दूसरी बात, चंद्रमा हमारा कैश फ्लो भी होता है। अगर आप देखें, जो हम कैश में लेन देन करते हैं या पैसे की जो लेन देन है, वो क्या है, हमारा फोर्थ, मतलब चंद्रमा। तो यहां क्या होगा कि अगर ये एक अच्छा बिजनेसमैन है, फोर्थ हाउस में जो मंगल है, वो पैसा बहुत कमाता है, उसके पास काम की कोई कमी नहीं होती, ऑर्डर्स बहुत आते रहते हैं इन लोगों के पास। तो अब आप समझिए इसके साथ प्रॉब्लम कहां पर आती है। प्रॉब्लम आती है कि अगर ये किसी को कोई बड़ा ऑर्डर ले लेते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर इन लोगों ने ले लिया, तो पता चला पेमेंट 90% आएगा, 10% रुक जाएगा या 20% रुक जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इनका पैसा उस पार्टी पर रुका रहता है। तो इन लोगों को मैं सिर्फ एक सलाह देता हूं कि जो भी पेमेंट का लेन देन है वो एकदम साफ सुथरी टर्म्स कंडीशन पर होना चाहिए। इधर मंगल की दृष्टि कहा जा रही है, सेवेंथ दृष्टि कहा जा रही है 10th हाउस पे, तो ये 10th हाउस पर अधिकार वाली दृष्टि जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये उस चीज को जीत लेंगे, मतलब 10th हाउस में जो ये काम करेंगे एकदम उसको जीत लेंगे, तो ये एकदम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। फोर्थ दृष्टि इसकी कहा जा रही है 7वें भवन पे, तो 7वां भवन किस चीज का होता है, हमारी पत्नी का होता है, तो वहां ये प्रोटेक्शन देंगे, मतलब वहां युद्ध वाली बात नहीं होगी, प्रोटेक्शन वाली बातचीत होगी। तो ये इनके लिए बहुत शुभ है। और इनका क्या है कि जो इनका कार्य क्षेत्र है, जहां पर भी ये वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये पैसे को दांत से पकड़ने वाले लोग होंगे, मतलब ये पैसा खूब खींच के लाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी टर्म्स कंडीशन होगी वो एकदम क्लियर रह के काम करें, नहीं तो क्या होगा, अगर आप किसी को उधार भी दे दोगे अपना पैसा, तो वो व्यक्ति फिर आपको पैसा वापस नहीं करेगा। अब देखिए एक बात और है कि जो इसकी 8वीं दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, 11th हाउस में जा रही है, मतलब लाभ भवन पर जा रही है। और ये वाली दृष्टि मैं आपसे ब्लैक में क्यों कहता हूं, क्योंकि ये हिडन है। अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, मतलब 10% आपका पैसा रुक गया, 1 लाख रुपए रुक गया, मान लीजिए 10 लाख का बिजनेस किया, 1 लाख रुपए रुक गया, तो जब तक आप दृष्टि को टेढ़ा नहीं करेंगे वो व्यक्ति आपका 1 लाख रुपए देगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस दृष्टि को एक ऐसी हिडन दृष्टि जहां ऑपरेशन करना जरूरी होता है। संबंध को नहीं देखेंगे आप और काम क्या करेंगे, पूरी तरीके से उससे पैसा निकल, तब वो आपको लाभ दिलाएगा, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जिसमें को हम लोग कहते हैं पैसा आ गया, हमारा जो भी केस था वो सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपका दृष्टि के भाव से अगर आप सोचोगे, समझोगे, वीडियो एकदम आसान शब्दों में मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट देखिए, मैं बात करूंगा आपसे कि जब आपका लग्न का मालिक, मतलब जो 1 नंबर जहां लिखा हुआ है, उसका मालिक कहां आ गया, मंगल कहां आ गए, 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज का होता है, देखिए 5th हाउस होता है हमारे बच्चों का हाउस होता है, लव एंड रोमांस का हाउस होता है, इसके अलावा और हमारी हेल्थ का हाउस होता है, और हमारी संतान से जुड़ा हुआ हाउस होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का हाउस होता है। अब इस हाउस में मंगल का आना, और साथ में कौन है, सूर्यदेव महाराज, मतलब ये राशि क्या है, सिंह राशि। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहां मंगल का प्लेसमेंट मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूं। उसका रीजन है क्योंकि ये विस्तार वाली योजनाएं बनाने के लिए दोनों लोग परफेक्ट होते हैं। मतलब सूर्य जहां राजा का काम करते हैं, और इस लग्न का मालिक कौन है, मंगल, राजा की भूमिका, लग्नेश राजा की भूमिका। तो जब दो लोग सेनापति और राजा आपस में बैठेंगे तो क्या करेंगे, विस्तार। तो यहां अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो यहां पर अगर आपका मंगल प्लेस है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके बिजनेस को 4 चांद लगाने वाला ग्रह मिल गया। मतलब आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। इसकी जो
सातवीं दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, सीधा लाभ भवन पर। जैसे कि मतलब ये क्या है, अधिकार वाली दृष्टि, मतलब लाभ हमारा अधिकार में है, जन्म सिद्ध अधिकार है, आप ऐसे मान के चलिए। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर बैठा हुआ मंगल अपने लाभ भवन को देख रहा है, मतलब जीत ही लेगा उसको, क्योंकि ये जीतने वाली दृष्टि है। प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, एर्थ हाउस को कर रहा है। मतलब जो थोड़ा रोग ऋण शत्रु, आपका जो रोग वाला हाउस है, हिडन हाउस है, या आप उसको क्या कह दोगे, ऑकल्ट वाला हाउस है, इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। और इसका जो आठवीं दृष्टि जा रही है वो जा रही है खर्चे वाले भाव में। तो यहां पर आपको मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि ये लोग खर्च भी खूब करते हैं, मतलब पैसा भी लोगों के पास खूब होता है और ये लोग खर्च भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये हो गई पांचवें भवन की बात। अब हम लोग देखिए बात करेंगे आपका, जब आपका लग्नेश छठे हाउस में बैठा होगा, मतलब लग्न का संबंध किससे बन गया, 6 हाउस से बन गया। और लग्नेश कौन है, मंगल। तो जब मंगल छठे हाउस में आते हैं मेष लग्न वालों के लिए, तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो पहले यह है कि जिसका ये मंगल यहां पर होता है, तो जो उसकी संतान होती है, बहुत मतलब बहुत प्रार्थनाओं के साथ बड़ी मुश्किल से उनको संतान की प्राप्ति होती है। क्यों, क्योंकि वो 5th हाउस को निगेट करता है, 5th हाउस उसको निगेट करता है, वो एक अलग रूल है। तो पहले आप उसका परिणाम सुन लीजिए। तो क्या होता है, थोड़ा संतान। और दूसरी बात, ये लोग जो होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, सबसे पहली बात आप समझिए। और अगर यहां पर कोई और ग्रह मंगल को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाता है इनके साथ कि ये अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब को या फिर ये प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी जॉब को छोड़कर भी घर वापस आ जाते हैं। तो ये थोड़ी नेगेटिव की भी निशानी यहां हो जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इस बात को थोड़ा सा छोड़ भी दो, अच्छी जॉब में होंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, और ये जो है अपने पूरे घर पर बहुत बढ़िया तरीके से पैसा खर्च करते हैं। मतलब जो इनके घर वाले होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वो उनके ऊपर बहुत, अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और सबको प्रसन्न रख के, सबको साथ लेके चलने वाले ये लोग होते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल पावर क्या होती है, इनके अंदर एक स्पेशल पावर ये होती है कि इनका माइंड बहुत तेज होता है और ये एक अच्छे आलोचक होते हैं। मतलब लिखने में अगर ये आ जाए, कोई जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई पत्रकार है और वो सरकार की आलोचना करता है, तो क्या है, पब्लिक उसको बहुत पसंद करती है। तो यहां पर मंगल की ये पावर है। फिर आप एक इसकी जो दृष्टिकोण से आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो प्रोटेक्शन जरा भाग्य इसका एकदम सुरक्षित रखता है, ये अपने को वहां इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया, फर्स्ट क्लास, वहां से फायदा लेंगे। सातवीं दृष्टि कहां जा रही है, खर्चे की तरफ जा रही है। खर्च इनका खूब होता है, पैसा भी ये खूब कमाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी जो आठवीं दृष्टि जा रही है वो खुद लग्न के ऊपर जा रही है। जब पहले का संबंध छठे से बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि छठी दृष्टि मैंने आपको क्या बताई, अंधकार वाली जगहों पर कूद जाना, अपनी फिक्र नहीं करना। इसमें एक चीज का दिक्कत आती है कि कभी कभी जब इस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं तो क्या होता है कि कभी क्या होता है, इनकी शरीर पर चोट, क्योंकि लग्न क्या है, स्वयं हम, तो इनके शरीर पे भी चोट लग जाती है। हो सकता है कि कोई जैसे गोली लग गई, कुछ लग गया, क्योंकि सेनापति भी है। तो इस तरीके की बात भी यहां देखी जाती है कि इनको क्या है कि जब ये 8th दृष्टि का ये कार्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें एक हिडन ऑपरेशन हो या इस टाइप की चीजें, ये ज्यादा रिस्क लेने वाले काम करते हैं, तो इसमें इनके शरीर पर भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इस तरीके से ये छठे हाउस की बात हो गई। और छठे हाउस का जो मंगल होता है बहुत तेज दिमाग का मंगल होता है, आप ये भी बात मान के चलिए, क्योंकि जो आलोचक की भूमिका होती है वो जबरदस्त यहां पे प्ले होती है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपसे बात करूंगा, जब आपका मंगल 7th हाउस में आ गया, तो ये जो आग का गोला है अब कहां आ गया, हमारी फैमिली में आ गया, कहां पर आ गया, हमारे स्पाउस के पास आ गया। तो अब आप देखिए कि दंगल तो होना जरूर है, क्योंकि क्या है कि अब ये हमारे उसी हाउस में आ गया है और इसकी दृष्टि कहां जा रही है, सातवीं दृष्टि खुद हमारे ऊपर जा रही है। मतलब मैं क्रोध करूंगा और किससे लड़ूंगा, अपनी वाइफ से लड़ूंगा, आप ऐसा मान के चलिए। तो यहां पर इसको कहते हैं कि ये लोग ना मतलब छोटी छोटी सी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। एक बात आप यहां और गौर कीजिए कि यहां पर ये जो हाउस है हमारा, ये शुक्र से संबंधित हाउस है। तो यहां 7th हाउस 7 नंबर लिखा हुआ है, 7वीं राशि आ गई। आपको मैंने सब अपनी सारी वीडियो में सारी चीज समझाता हूं। तो इन लोगों का ये बिजनेस का हाउस भी है। मतलब ये हमारी स्पाउस है, वहां तो झगड़ा है ही है, लेकिन ये हमारे बिजनेस का हाउस भी है। और अगर ये बिजनेस
मतलब जैसे लेडीज से संबंधित चीजों का करते हैं या इनकी कोई पार्टनर लेडीज है, तो यहां पर ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बनाते हैं, आप इस बात को मान के चलिए, क्योंकि यह मंगल का संबंध फिर किससे बन रहा है, शुक्र के साथ बन रहा है। और रही बात हमारी आपस की रिलेशंस की, हस्बैंड वाइफ वाली, तो वहां पर झगड़ा होता ही होता है। दूसरी बात एक और है, इनको आप कोई भी चीज लाकर दे दो, पहली बार में आप इनको कितना ही अच्छे से अच्छा सामान लाके दे दो, उसको तोड़ना जरूर है। मतलब किसी भी वजह से आप ये मान के चलो कि अगर कोई चीज ये स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, वो खराब जरूर होती है। तो यहां ये भी चीज आप देखिएगा, जब मंगल आपका यहां होगा तो आपको ये पता चलेगी कि जब एक बार नहीं होगी, दूसरी बार जो होगी वो एकदम वेल एंड गुड होगी। तो इस तरीके की एनर्जी यहां मंगल की होती है। अब 7वीं दृष्टि मैं आपको बता दी, और देखिए इसकी जो 8वीं दृष्टि, प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं, ये 4थी दृष्टि से किसको कर रहे हैं, अपने 10th हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां मंगल के लिए जो मैंने आपको बात बताई है कि शनि, और शनि स्वयं यहां, ये शनि का घर है और शनि यहां उच्च की पोजीशन में होते हैं। जब मंगल यहां आता है तो बिजनेस की तरफ से आपको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब पैसे से संबंधित चीजें इनके पास खूब रहती है, पैसा खूब कमाते हैं। जहां पर ये मंगल इनका है, बस केवल एक ही इसका नेगेटिव फैक्टर है, वो क्या, कि हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा रिलेशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7वें हाउस का मंगली। तो ताकत, जोश और क्रोध, सारी चीजें इसमें ज्यादा होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए आपसे इसकी जो 8वीं दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, हमारे बैंक बैलेंस वाले हाउस की तरफ। तो ये दृष्टि इनकी बढ़िया होती है, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, फिर देते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से पैसे की इनकी कोई कमी नहीं रहती। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि जब लग्नेश का संबंध, जब लग्नेश कहां जाते हैं, हमारे 8th हाउस में आ जाते हैं। तो देखिए जो 8th हाउस है वो ऑकल्ट साइंस का हाउस है, मतलब हिडन। यहां पर जब लग्न का स्वामी 8th हाउस में आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। किससे स्टार्ट हो जाते हैं, देखिए भाई से स्टार्ट हो जाएंगे, पत्नी से, पत्नी कोर्ट केस, मतलब ये छोटा केस है कोर्ट का, और ये वाला हाउस, और ये क्या है, बिल्कुल मुकदमेबाजी वाला केस है। तो कोर्ट कचहरी यहां पर एक आम बात है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये हो सकता है फादर से भी लड़ाई हो जाए, पत्नी से भी हो जाए, भाई बहनों के बीच में मुकदमेबाजी हो जाए। उसका कारण क्या होगा, 8th हाउस वाली चीजें, मतलब हो सकता है आपका विवाद आपके मकान के ऊपर हो, आपकी जायदाद जमीन के ऊपर हो, ये सारी चीजें यहां पर एक नॉर्मल सी बात है। अब अगर आप इस मंगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग जरूर लो, जैसे ज्योतिष विज्ञान सीखना शुरू कर दो, किसी फील्ड में हो, अगर आप मतलब मैकेनिकल फील्ड में हो या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो या आजकल एप्स वगैरह बनाने, तो इस तरीके के काम को आप करना शुरू कर दो। ये एक बात है कि मंगल की ऊर्जा हम 8th हाउस की चीजों से, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजों से जुड़े हुए जहां अपना समय आप लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, तो मंगल की ताकत यहां इस्तेमाल में आ जाएगी। देखिए ये प्रोटेक्ट करता है आपके लाभ को, मतलब आप इस बात को मान के चलिए कि जो आपका ये लड़ाई झगड़ा होगा वो लाभ में भी कन्वर्ट होगा, ये इसकी पॉजिटिव की निशानी है। अब इसके लिए बात करेंगे इसकी 7वीं दृष्टि, तो ये धन पर अपना अधिकार रखेगा, मतलब सेकंड भाव किसका है, अपने कुटुंब पर अपना काबू रखेगा, अपने किस चीज पर, अपने धन पर, मतलब जैसे आपका बैंक बैलेंस है, ये तो अपना बैंक बैलेंस है। मेन चीज आप मान के चलिए कि सेकंड हाउस का, इसका जो 7th दृष्टि उसमें जा रही है सेकंड हाउस में, तो पैसे की शॉर्टेज होना बिल्कुल नहीं चाहेगा। मतलब यहां पर रहा हुआ मंगल आपको पैसे की शॉर्टेज नहीं होने देगा, बस इसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये चीज है। और इसकी जो ये 8वीं दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, 3rd हाउस, और वही चीज मैंने आपको बताई, 3rd हाउस किसका है, छोटे बहन भाइयों का है। तो आपका जो विवाद होता है वो यहां से होता है, इसकी 8वीं दृष्टि के कारण। तो यहां पर आप ये देख के चलिए कि किस तरीके से हमें अपने 8th हाउस के मंगल की ऊर्जा को कहां पर इस्तेमाल करना है, 8th हाउस से जुड़ी हुई चीजों में। ऑकल्ट साइंस हो गया, मतलब गुप्त विज्ञान हो गया, मंत्र का विज्ञान हो गया, इसमें आइए, रिसर्च में जाइए, किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी मत कीजिए, उनसे संबंधित चीजों की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो या कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, तो भी यहां पर मंगल आपको अच्छा प्रभाव देता है। देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा, ये जब लग्नेश आपका कहां आ जाएगा, 9वें भाव में आ जाएगा,
तो 9वें भाव में क्या है, जबरदस्त इफेक्ट, जो ये तीनों भाव आने वाले हैं इसके एकदम फर्स्ट क्लास हाउस आने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि जो लग्न के जो दो मित्र होते हैं, 5वां हाउस और 9वां हाउस, ये इसके मित्र होते हैं। तो जब मंगल अपने भाग्य में आता है तो इसको यहां पर आने के बाद जो इसके भाई वगैरह हैं, ये अपने भाई बहनों के लिए बहुत लकी साबित होता है। पैसे की इस व्यक्ति पे कभी कोई कमी होती ही नहीं। मतलब जो भी बिजनेस करेगा, जो भी सर्विस करेगा, मंगल भाग्य को खोलते हुए चलते हैं, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। देखिए दृष्टि कहां जा रही है, 3rd हाउस पे दृष्टि, और जिसकी 3rd हाउस पे दृष्टि है, आज के संबंध में तो आप मान के चलो कि जितने भी चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं या किसी भी चीज से आप इंस्टाग्राम, ये बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए, या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जैसे कि कोई फेसबुक पे ऑनलाइन चीजें बेच रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये दृष्टि मतलब 3rd हाउस में तो वो अपना अधिकार समझता है, तो वहां से तो वो जीतेगा ही जीतेगा। इसकी बात, इसको प्रोटेक्ट कहां दे रहा है, खर्चे को। मतलब जब ऐसा व्यक्ति प्रोटेक्ट कर रहा है खर्चे के लिए, तो आप ये मानिए कि सब इसके साथ है। जो व्यक्ति खर्च करता है उसके आज की डेट में नए से नए मित्र बनते रहते हैं। तो ये खर्चे के हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं, 3rd हाउस से पैसा निकालते हैं, और जो 4th हाउस जहां हमारा मन का हाउस है, वहां पर इनकी 8वीं दृष्टि क्या करती है कि जो छुपी हुई चीजें हैं, मतलब जो हमारे भौतिक हाउस है, भौतिक सुख है, उसको भी निकालकर अपने पास ले आते हैं। तो बेस्ट प्लेसमेंट मानता हूं इसको। फिर उसके बाद देखिए बात करूंगा मैं आपसे 10वें भाव की। जब लग्न का संबंध 10 में बन गया, बल्ले ही बल्ले, मतलब एक ऐसा चीज जिसकी कोई काट ही ना हो। मतलब मंगल यहां पर समझिए ये शनि का घर, और मंगल क्या हो गया, मंगल हो गया स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील। आप ऐसे मान के चलो, जब हम लोहे को पकाना शुरू करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। आप मेन बात ये बात के चलो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ताकत भी है, और बैठा कहां पर है, अपने कर्म हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति तो बॉस है। आप ये लगा के चलिए कि बड़ा साहूकार, बड़े से बड़े जितने मैनेजमेंट की चीजें आप देखते हो, मंगल 10th हाउस, तो जहां पर बैठा हुआ मंगल आपको पैसे से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देता। मतलब आप मैनेजमेंट के मास्टर हो, आप पैसे को बांटना जानते हो, पैसे से पैसा कमाना जानते हो, इन्वेस्टमेंट जानते हो। दृष्टि कहां जा रही है, 4th हाउस में, मतलब उस पर अधिकार समझते हो। किस पर अधिकार, अपने भौतिक सुख पर अपना अधिकार समझते हो। मतलब इतना पैसा आप अर्जित करते हो कि आपका जो गाड़ी है, बंगला, सब तरीके के आपको सुख, मतलब भौतिक सुख साधनों पर आपकी पूरी पकड़ होती है, जीत होती है, अधिकार होता है। अब आप प्रोटेक्ट किसको कर रहे हो, साहब स्वयं को कर रहे हो। 4थी दृष्टि किसके ऊपर जा रही, खुद। तो किसी भी कंडीशन पर अपने आप को आंच भी नहीं आने देते। इस तरीके की सुख सुविधाओं में रहने वाले लोग हैं। 8वीं दृष्टि कहां जा रही है, 5th हाउस पे, जहां पर कौन सी है, अपनी अकल लगाई, पैसा कमाया, इस तरीके का। तो मंगल अच्छी प्लेसमेंट में यहां पर माना जाता है। अब देखिए बात करेंगे आपके लाभ भवन की। मंगल आ गए आपके 11th हाउस में, लग्न का स्वामी कहां गया, लाभ भवन में आ गया। तो जब लग्न का स्वामी भाग्य वो लाभ भवन में आ गया, तो लाभ ही लाभ है। मतलब यहां पर भी जो मंगल की प्लेसमेंट है, बढ़िया प्लेसमेंट है। तो ये सारे स्थान मंगल के अच्छी पोजीशन के हैं। तो यहां आपको क्या होगा कि ये हमारा स्थान किसका होता है, हमारे दोस्तों का भी होता है। आप इस बात को मान के चलिए, ये आपको जो आपका सर्कल है उससे भी बहुत ज्यादा लाभ दिलवाएगा। इनके दोस्त बहुत होते हैं और सभी लोग इनको पसंद भी करते हैं, और अगर ये किसी बिजनेस में आते हैं तो क्या होता है, उसके साथ वो जुड़ते भी हैं। तो इस तरीके से इनका संबंध जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पैसे को, मतलब इनका जो सर्किल होता है वो इनको पैसा भी प्रदान करता है। दूसरी दृष्टि इनकी कहां जा रही है, 7वीं दृष्टि जा रही है 5th हाउस। तो 5th हाउस में आपको मैंने बताया कि जितने भी बुद्धि से संबंधित कार्य होते हैं, ये सब पर अपना अधिकार समझते हैं, और ये यही से 5th हाउस से अपना फायदा लेते हैं। मतलब इस वाले के कामों को करेंगे और खूब फायदा उठाएंगे। फाइनेंस से संबंधित सारे काम इनके हाथ में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी 8वीं दृष्टि कहां जा रही है, जॉब भवन पर जा रही है, रोग ऋण शत्रुओं के उस पर जा रही है। तो ये दृष्टि इन सब चीजों को नीचे दबा देती है
और आपको लाभ ही लाभ दिलवाती है। तो मंगल का प्लेसमेंट यहां भी बहुत ही शानदार है कि लग्न का स्वामी मतलब लग्नेश लाभ भवन में बैठता है, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट दिलवाता है। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक, जब आपका लग्नेश का संबंध कहां हो गया, 12th हाउस में हो गया। देखिए 12th हाउस में जब हमारे मंगलदेव महाराज आ जाते हैं तो क्या करते हैं, दो चीजों की कमी कर देते हैं। एक तो थोड़ा नींद कम आती है जब मंगल 12th हाउस में होते हैं, और कैश का फ्लो मतलब कैश जो पैसे से संबंधित है, कैश आपके नकद आपके हाथ में कम होगा, बैंक बैलेंस आपका खूब होगा, खर्चा आप बहुत बढ़िया तरीके से करोगे, रॉयल ढंग से रहोगे, इससे ज्यादा आप और क्या चाह रहे हो। दूसरी बात यह है कि जब मंगल 12th हाउस में आते हैं तो लग्नेश का 12th हाउस से संबंध मतलब खुद को थोड़ा सा घिसना, मतलब थोड़ा सा अपनी हेल्थ वगैरह को ये थोड़ा पीछे करते हैं। लेकिन यहां पर मंगल का प्लेसमेंट शुभ किस तरीके से है, यहां पर आपको मन की शांति मिलती है और आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं जब मंगल 12th हाउस में आते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, देखिए इन लोगों को हम लोग वो बोलते हैं, ये बेस्ट मैनेजमेंट जानते हैं। जैसे किसी बैंक में आप लोग जाते हो और आप ये देखते हो कि उसका जो मतलब जो उसका माइंड वाला व्यक्ति है ना, वो सबसे पीछे वाले रूम में बैठता है। तो ये लोग हैं, सारा स्टाफ इनके आगे पीछे चक्कर काटता है, लेकिन ये केवल अपनी निगाह से अपने कार्य को करा लेते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनका माइंड बहुत तेज होता है, सारे काम को कैसे करा लेते हैं, सब लोगों से इशारे में कराते हैं, मतलब बॉस होते हैं ये अपनी फील्ड के, आप ऐसे मान के चलो। तो पैसे की इनके पास कमी नहीं होती, लेकिन नकद इनके पास पॉकेट में कम मिलता है। और इनको समस्या क्या होती है, थोड़ी नींद की भी समस्या देखी जाती है। अब देखिए बात करेंगे इसकी, जी जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो किसको करे, 3rd हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 3rd हाउस को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि जब चाहे तब ये 3rd हाउस से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। अब इनकी दृष्टि कहां जा रही है, 6, तो रोग ऋण शत्रु को बिल्कुल नीचे दबा देगा, मंगल की ये दृष्टि जा रही है। और जॉब, जैसे कि मैंने आपको 6 में था जब मंगल, तब बताया कि छोड़ के चले जाते, कभी नहीं छोड़ते ये जॉब, ये जहां लग जाते हैं इनकी बहुत कदर होती है कि आप हमारे पास आ जाओ, इस कंपनी को छोड़ेंगे दूसरे पे चले जाएंगे। तो इस तरीके का यह मंगल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। बस जो चीजों की कमी मैंने आपको बताई, नींद की, रात को नींद कम आती है। 12th हाउस हमारा बिस्तर का हाउस भी होता है, नींद का हाउस भी होता है, आराम का हाउस भी होता है, तो वहां गर्मी हो गया, आप ये मान के चलो। अब दूसरी इनकी जो दृष्टि, 8वीं दृष्टि कहां जा रही है, 7th हाउस पर जा रही है। तो देखिए वाइफ पर अपना पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। और 8th दृष्टि है तो झगड़ा भी होना ही होना है। हो सकता है कि मतलब किसी और तरीके का झगड़ा हो, मतलब बिल्कुल आमने सामने वाला झगड़ा नहीं है। लेकिन ये कुल मिलाकर मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई कि पूरे के पूरे 12 के 12 भाव में लग्नेश किस प्रकार की ऊर्जा को लिए हुए होता है, वो आपको किस प्रकार से क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो मंगल की ऊर्जा को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो लग्न में आ गया तो वो ये नहीं है कि जहां अधिकार होता है कि पत्नी के ऊपर अधिकार, तो अधिकार का मतलब यहां प्रेम वाली भाषा भी, अगर आप थोड़ा सा, ज्योतिष का फायदा क्या है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो इतना बड़ा टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, उसका फायदा क्या है कि जब हमें ये पता चला कि इसका नेगेटिव पॉइंट ये, पॉजिटिव पॉइंट ये, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम इस ऊर्जा को यूज करना समझते हैं, हमसे आता है। अगर हमसे वो चीज आने लगी तो आप समझ लीजिए बढ़िया, आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। मंगल की एनर्जी कहीं पर भी हो 12 के 12 हाउस में, मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आप लोगों के समक्ष लाने का। 12 की 12 लग्न में जो उसका लग्नेश है, आपके पास सारी वीडियोस आती चली जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।